यहाँ जो भी मनोकामना मांगने लोग आते हैं, जो जैसा माने दान दक्षिणा देने सकता है उस अनुसार गछता है। कोई बकरा नहीं सकेगा तो वो लोग मुर्गा से भी चलता है, और जो सकने वाला लोग बकरा भी गछता है। जो माने मनोकामना पूरा हो जाने के बाद वो उसको करते हैं। नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है खूंटी जिले में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खूंटी के चर्चित चेहरा और सामाजिक अगुवा स्वर्गीय सोमा मुंडा के पूरा परिवार आज सोनमेर मंदिर पहुंचा है। आखिर इस मंदिर की क्या भव्यता है, क्या सत्यता है, सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आज आप लोग सोनमेर मंदिर पहुंचे हैं, आप यहीं के हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है? लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की खासियत यही है कि ये हमारे पुरखे जो सबसे पहले झारखंड में चलकर आए ऋषा मुंडा, और ऋषा मुंडा जो अपने साथ 22,000 का ग्रुप में झारखंड में आए थे, और ऋषा मुंडा इस जगह को माने परखने के लिए, माने ये जगह हमारे लिए सही होगा या ठीक नहीं होगा, इसको जांचने के लिए एक शक्ति परीक्षण करते हैं, और लकड़ी का ढेर कुधा में एक मुर्गा को बांध देते हैं, और मुर्गा बांधने के बाद उसको उसमें रात में उसमें आग लगा दिया जाता है। और ऋषा मुंडा और अन्य सभी लोग विचार करते हैं कि अगर ये मुर्गा अगर रात भर में जल के खत्म हो जाता है तो ये जगह हम लोग के लिए अशुभ होगा, और अगर ये मुर्गा अगर बच जाता है तो ये जगह हम लोग के लिए शुभ होगा, माने इस जगह में रहने के लिए अच्छा होगा। और देखते हैं कि जो चीज वो लोग जो लकड़ी का ढेर किए थे ना, उसमें मुर्गा को बांध दिया जाता है और रात में आग लगाते हैं, लेकिन वो मुर्गा जलता नहीं है। मतलब लकड़ी जल जाता है लेकिन जो मुर्गा रहता नहीं जलता है। और सुबह 4 बजे भोरे ही मुर्गा कुकरेचो बोलता है। तब हमारे लोग मुंडा लोग सोचता है कि ये जगह तो, अरे मुर्गा तो जला नहीं, ये जगह हम लोग के लिए अच्छा ही होगा, और हम लोग अब यहीं झारखंड में हम लोग बसेंगे, ऐसा सोचता है और अपना यहाँ निवास स्थान बनाता है। और ऋषा मुंडा के बाद हमारा पुरखा सुतिया मुंडा हुए, सुतिया मुंडा के बाद हमारा महाराजा मदरा मुंडा हुए, जिन्होंने 22 गोत्र के उसको महाराजा मानते थे। उसी समय हम लोग का मुंडा लोग का 22 गोत्र का 22 गोत्र का जो अभी पोम्पट मुंडा 22 गोत्र है ना, वो महाराजा मदरा मुंडा का दिया हुआ गोत्र है। और हम लोग का एदल संगा पढ़ा जो हम लोग के राजा साहब थे, वो भी इसी गोत्र में से, मैंने चंपा मुंडा हम लोग का पुरखा राजा। उसके बाद कोई राजा बना था होगा, उसके बाद हम लोग के राजा साहब 90 के दशक से 2026 तक राजपाट चला है। मतलब कि वो मुर्गा नहीं जला, उसके बाद मंदिर की निर्माण किया गया। मंदिर नहीं बनाया गया, लोग ये विश्वास मतलब करके इस जगह पे रहने लगे। नहीं, उसके बाद का हम बता रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ सोनमेर एरिया में नहीं आया। सुतुम्बाई कुड़ुमाए जो सुतियामेगढ़ महाराजा मदरा मुंडा का किला है, जहाँ सुतिया में पिठोरिया पहाड़ देखे है ना, वहीं से राजपाट चलाते थे महाराजा मदरा मुंडा। और महाराजा मदरा मुंडा के बाद हुआ क्या नाम तो रुके, महाराजा मदरा मुंडा, सुतिया मुंडा, लाखों मुंडा के बाद ये सोनेबीरा माँ, जिसको यहाँ लाया गया था। ये लोग 2 बहन थे बोलते हैं, और किधर उधर ही लिए थे, तो सोनेबीरा माँ को यहाँ लाए थे। और लाखों मुंडा जो हम लोग का मुड़मा स्थल है ना, शक्तिकुटा, वहाँ दशहरा के मौका में काढ़ा काटते थे। और वही हम लोग मुंडा लोग का ही वो शक्तिकुटा है, जिसको अभी तो उधर मुंडा लोग ज्यादा नहीं है, सब हम लोग का मुंडा लोग धीरे धीरे महाराजा मदरा मुंडा जब उसका माने एज खत्म हो गया,
बूढ़ा हो चले थे, तो उसका बेटा मणि मुकुट था ना, असली बेटा मणि मुकुट, और एक नागवंशी बच्चा बोलते हैं फनी मुकुट। तो ये भी राजा का ही बेटा था, इसलिए राजपाट अब किसको देना है, राजपाट तो चलाना ही है, छोटा नागपुर को कैसे चलाएंगे देखो। इसलिए उस समय भी राजपाट कौन चलाएगा, कौन तेज तरार है, उसका परीक्षा लिया जाता है। तो वो तो नागवंशी लोग तो तेज तरार होते हैं, और मुंडा बच्चा लोग तो भद्दा ही रहता है। इसलिए बोलते हैं कि वो घोड़ा दौड़ में वो आगे निकल गया, इसलिए उसको राजपाट दिया गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है, असली तो मणि मुकुट को ही राजपाट दिया था हमारा महाराजा मदरा मुंडा। लेकिन नागवंशी लोग का दिख दिख से हमारे लोग इधर दक्षिण की ओर चले आए, अपना राजपाट छोड़ करके। हम लोग का मुंडा लोग अभी इधर देखिएगा, अधिकतर जिला में इधर बसे। और उसी समय जब वहाँ लाखों मुंडा काड़ा काट रहे थे बोलते हैं, और काड़ा काटते समय शायद वो तो बालक वाला काड़ा को ना काटता था, ये दक्षिणा चढ़ाते थे। तो ऐसा तलवार घुमा के काटा ना, तो कोई बगल में खड़ा था, उसका सिर कट जाता है। अच्छा, मतलब किसी व्यक्ति का सिर कट जाता है। हाँ, फिर उसी दिन अशुभ हो जाता है, छूत हो जाता है ना। तो कोई तो कहानी बताता है कि काड़ा कटा था लाखों मुंडा, और कोई कोई क्या कहानी अलग अलग ढंग से बताता है, लेकिन हम जो सुने हैं उसको बता रहे हैं। जब वो काड़ा कटता है तो काड़ा का सिर यहाँ सोने बीरा माँ को यहाँ लाए थे ना, उसी का आंचल में गिर जाता है। और इसी का यादगार में यहाँ ये दशहरा के कितना दिन बाद जो काड़ा कटता है, मेला लगता है। और ये बहुत ही शक्ति स्थल है कहेंगे। लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो मनोकामना मांगा जाता है वो पूर्ण हो जाता है। क्या आपका कभी मनोकामना पूर्ण हुआ है? ऐसा अन्य लोगों को कहना, यहाँ का जो पाहन है उनका कहना, आपको क्या लगता है? मनोकामना तो पूरा हो रहा होगा, तभी हम इतना, जितना अभी हम आए पूजा करने, इतना लंबा लाइन लगा हुआ रहता है ना, बहुत भीड़ भड़ाका रहता है। और ये देवी गुड़ी है, देवी गुड़ी के बगल में ही माँ सोनमेर का एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर गड़ा हुआ था, और इतना भीड़ होता है। और हो सकता है किसी को शायद अपना पूजा करने आया था, उसका मनोकामना पूरा नहीं हुआ होगा, तो उस समय वो पत्थर जो माँ सोनमेर का था ना, उसको घाना से पीट देता है। और उसीलिए आज मंदिर के परिसर में देखिएगा, मुख्य मेन मंदिर परिसर में एकदम वो देवी माँ का जो पत्थर है चकनाचूर हो गया। सही और बात, पत्थर आज भी उसी तरह है, जो सही स्वरूप था पत्थर का, वो उसको घाना से मार दिया जाता मतलब वो है। पूरी तरह से ढस गया। हाँ, अब तो उसको चूर कर दिया ना। और हम ये मंदिर नहीं बना हुआ था उस समय हम आए थे, और उस समय भी ऐसे ही देखे थे। अभी तो पूजा का सारा सामान से पूरा एकदम देवी माँ को ढक देता है, इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन उतना पहले नहीं आता था। उस समय हम देखे थे, पूरा अच्छा से देखे थे माँ का ये जो पत्थर जो चूर किया हुआ को हम देखे थे, और सही में उसको चूर कर दिया था। और शायद कोई गुस्सा से वैसा किया, लेकिन बाद में शायद देवी माँ अब ऐसा है, विश्वास कर रहा है लोग कि माँ अब अब नाराज नहीं करती है किसी को। कोई भी चीज मांगने आते हैं, उसको जो जो भी मनोकामना मांगता है वो पूरा होता है। तो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। हाँ, और यहाँ पहान पुजारी लोग द्वारा पूजा कराया जाता है, और वो पूजा का मंत्र भी वो लोग मुंडारी में बोलते हैं। मुंडारी भाषा में यहाँ भी हाँ, मंत्र हाँ, प्रारंभ इसीलिए तो हम विश्वास करते हैं। हम लोग का मुंडा लोग पूजा करता है, और यही विश्वास के साथ हम यहाँ पूजा करने आए हैं, अपना मनोकामना मांगने आए हैं। वैसा कुछ याद है कि आप लोग भी पूजा करने आए हैं? सिर्फ पूजा करने आए हैं या फिर पहले भी कभी आते हैं, पूरा परिवार आए हैं? तो मनोकामना मांगने आए हैं या पूर्ण हुआ तब आए हैं? देखिए, हम लोग का राजा साहब को जब गोली से उड़ा दिया गया, उसके बाद हम लोग यहाँ परिवार तो पूरा अशांत हो गया था ना। तो देवी माँ से हम लोग परिवार में बच्चा लोग का एकदम मनोबल टूट गया था, और बिल्कुल माने अशांत हो गए थे। तो किसी तरह हम लोग को शांति दे करके ही हम लोग पूजा करने आए थे। आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से क्या कुछ गुहार लगाएंगे इस मंदिर को लेकर?
जो राज्य से कोने कोने से लोग यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं आस्था को लेकर। ये तो आस्था का ही जगह है, कहीं कि ये हम लोग का पुरखा लोग का ही जगह है और बहुत आस्था लगता है हमको। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं बहुत भक्ति से पूजा करते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता ही है, पूर्ण हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुट्टी के सामाजिक अगुआ सोमा मुंडा का पूरा परिवार था और यहाँ सोनमेर मंदिर की पूरी कहानी इन्होंने बताया। इसी तरह के खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।